जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं आज 14 मार्च है और आज पूरी दुनिया में पाई डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। पाई का इतिहास क्या है और गणित में पाई का क्या महत्व है और हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, बहुत ही महान वैज्ञानिक जैसे स्टीफन हॉकिंस और अल्बर्ट आइंस्टाइन का इससे क्या रिलेशन है, हम इसके बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बचपन से लेकर के आज तक हमें ये सिखाया गया है कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन एग्जैक्ट में देखा जाए तो कब पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई की जो वैल्यू होती है आप जानते हैं 3.1415926535 कुछ इस तरीके से बढ़ती है ना। अगर आगे भी आप बढ़ाना चाहें तो इसको आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, है ना। और यहां से आप जो है इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, ये वैल्यू आपकी आती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, पाई का ये मान है 3.141592653589793238 आगे, इसके बाद तो भाई मुझे याद नहीं। दूसरी बात, अब आपसे अगर मैं ये सवाल पूछूं कि ये पाई का मान कहां से आया, तो आप कहेंगे सर 22 में 7 से डिवाइड करो तो ये मान आ जाएगा। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर मैं 22 में 7 का भाग देता हूं तो आप देखिएगा, अगर मैं 22 में 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 3 ये कुछ ऐसा प्राप्त होगा, ये कुछ ऐसा आएगा इस तरीके से। अब यानी 22 में 7 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा 3.142857, यहां पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, 3.142857 के बाद ये रिपीट हो रहा है, 142857 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि 3.142857 को आप बार के रूप में लिख सकते हैं और इस पूरे नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q मींस ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, अर्थात 22/7 बच्चों एक रेशनल नंबर है, यानी एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहां पर कोई रिपीटिशन नहीं हो रहा है, दशमलव के बाद कोई रिपीटिशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है इसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। इसलिए सबसे पहला सवाल तो यह बना कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है। दूसरी बात, अब आपको हम यह बताने का यहां पर प्रयास कर रहे हैं कि इस वैल्यू का महत्व क्या है, इसे हम क्यों पढ़ते हैं। बचपन से लेके आज तक हमको पाई बराबर 22/7 पढ़ाया और बताया गया, जो कि सही नहीं है। पाई का एग्जैक्ट मान, हालांकि एग्जैक्ट मान तो आज तक पता ही नहीं हो पाया है, सुपर कंप्यूटर भी हार गया है। 5 ट्रिलियन प्लेस तक सुपर कंप्यूटर ने डेसिमल के बाद डिजिट निकाली हैं, उसके बाद कंप्यूटर भी हार मान गया, यानी 5 ट्रिलियन प्लेस के बाद कंप्यूटर कैलकुलेट नहीं कर सका है। दुनिया में आज पाई डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। पाई डे कब मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। पाई डे कैलकुलेट करने के लिए आप यहां से जो पाई डे सेलिब्रेशन है ये कैसे सेलिब्रेट हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर यहां से आप इतना उठा लीजिए 3.14159, तो यहां समझिएगा ये 14 है, ये 14 तारीख है और तीसरा महीना है, यानी 14 तारीख तीसरा महीना मतलब 14 मार्च। यहां से आ गया क्या, 14 मार्च। दूसरा, कितने टाइम पर होता है, टाइम क्या है, तो यहां पर लिखा है 1:59, तो 14 मार्च को 1:59 पर, है ना, पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप इसे इत्तेफाक ही समझ सकते हैं कि 14 मार्च को ही हमारे ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे भी होता है, ठीक, उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी हम लोग इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं, है ना। 14 मार्च 1879 को जर्मनी में, है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। और कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि हमारे ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस की डेथ भी 14 मार्च को ही हुई थी। तो कुछ ऐसा इत्तेफाक या संयोग इस डेट को ही बनता है। अब क्या है इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा तो चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना है। तो 14 मार्च 1:59 ये यहां से ये चीज आपको प्राप्त। इस दुनिया में जितनी ज़्यादा कोई पाई की वैल्यू याद रखता है उसे मेमोरी किंग का खिताब दिया जाता है। तो इस समय इंडिया के राजवीर मीना जी हैं, जिन्होंने पाई का मान डेसिमल के 70,000 प्लेस तक 10 आवर्स तक सुनाया है, 10 घंटे तक लगातार वो पाई का मान सुनाते रहे, जिसमें उन्होंने डेसिमल के 70,000 प्लेस तक पाई के मान को सुनाया है।
ठीक है, ये रिकॉर्ड 21 मार्च 2015 को वीआईटी यूनिवर्सिटी वेल्लोर इंडिया में बनाया गया। अब यहां पर आपको एक चीज देखना होगा कि क्या खास है इस पाई में। तो मैं आपको बता दूं, ये कहानी समझाने के लिए मैं आपको ले चलूंगा उस समय जब पहिए का आविष्कार हुआ था। जैसे नियोलिथिक एज में आपने सुना होगा कि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो पहले आप जानते हैं कि जो पहिया हुआ करता था कुछ इस तरीके से पहिए हुआ करते थे। तो इस पहिए की खास बात क्या होती थी, इसके ऊपर जब यहां पर बहुत सारा सामान आप रखते थे और एक स्थान से जब सामान दूसरे स्थान तक जाता था तो इसकी खास बात क्या थी कि दो ही लोग गंतव्य स्थान तक पहुंचते थे। एक तो वो व्यक्ति जो इस को चला रहा था और एक स्वयं ये जो आकृति, जो बैलगाड़ी नुमा आकृति थी, सारा का सारा सामान हिचकोले लेता हुआ रास्ते में ही धराशायी हो जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इसके जो पहिए होते थे वो बिल्कुल गोल नहीं होते थे, इसलिए ये हिचकोले लेता हुआ गाड़ी चलती थी। तो लोगों ने हार नहीं मानी, लोग कोशिश करते गए और एक दिन ऐसा आया, अब वो दिन मत पूछना भाई, एक दिन ऐसा आया कि पहिया बिल्कुल क्या बन गया, पहिया बिल्कुल गोल बन गया। और जब पहिया गोल बना तो उसमें देखा गया, क्या देखा गया, अब ध्यान से सुनिएगा, कि उसकी जो सरकमफेरेंस है, उसकी जो परिधि है और उसका डायमीटर यानी जो व्यास है, उसकी परिधि और व्यास का जो रेशियो है वो 22 अनुपात क्या है, 7 है। इसका मतलब ये हुआ इस दुनिया में अगर कोई चीज आप गोल बनाना चाहते हो वो गोल तभी बनेगी जब उसकी परिधि और उसके व्यास का रेशियो कितना हो, 22 अनुपात कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अब समझिएगा ध्यान से, इसका मतलब यह हुआ कि इस पाई का यूज कहां पर किया जाएगा, जहां पर सर्किल आएगा वहां पर पाई का मान जो होगा वो 22 अनुपात क्या होगा, 7 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे आप देखिएगा, ये आप जिस थाली में खाना खाते हो वो थाली गोल है, तो गोल का मतलब वो गोल तभी बनी होगी जब उसका परिधि और उसके व्यास का रेशियो कितना हो, 22 अनुपात कितना होना चाहिए, 7। की बात समझिएगा, ये पाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? अब पाई कहां कहां पर यूज किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। जब कोई पृथ्वी से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो उसमें कैमरा होता है, और अगर पाई का मान इतना अधिक हमें ज्ञात ना हो, जैसा कि सुपर कंप्यूटर ने हमको दिया है, तो हम उस सैटेलाइट में जो कैमरे लगे हैं उनसे हम अच्छी इमेज नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो इमेज होती है वो लेंस से आती है, और जो कैमरे में लेंस लगा होता है वो भी एक प्रकार का गोल होता है, और गोल में भी रेशियो क्या होता है, 22 अनुपात 1 होता है। इसका मतलब बिना पाई के कोई भी मिशन जो पृथ्वी से है ना अंतरिक्ष के लिए किया जाता है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आप अगर ये देखेंगे तो साइंटिफिक रीजन से है ना, विज्ञान के क्षेत्र में भी पाई ने बहुत बड़ा योगदान दिया है यहाँ पर। तो आप ये समझेंगे कि पाई वहां पर हर जगह यूज होगा जहां पर सर्कल आएगा। जैसे कि अब मैं आपको बता देता हूं कि पाई कहां कहां पर यूज होता है। तो आप देखेंगे सबसे पहला यूज है तो इसका तो सर्कल में ही यूज होता है। दूसरा यूज कहां होता है, आप देखेंगे जब आप सिलेंडर बनाते हैं, सिलेंडर, तो सिलेंडर में भी नीचे और ऊपर क्या होता है, इसलिए इनके फार्मूलों में क्या आता है, पाई आता है। दूसरा, अगर आप देखें यहां पर कोन, शंकु देखें तो शंकु में भी नीचे क्या आता है, एक सर्किल आता है। अगर आप स्फेयर देखें, स्फेयर, गोला, तो गोले में भी क्या है, गोले के फार्मूले में भी पाई आता है। तो जहां पर ये वृत्त आएगा, जहां पर ये सर्कल आएगा, वहां पर क्या होगा, पाई का कैलकुलेशन आएगा। क्योंकि पाई की जो वैल्यू है ये 22 अनुपात जो 7 आता है, जो इसका लगभग फ्रैक्शन में मान है वो 22 अनुपात क्या है, 7 है। हालांकि इसका एग्जैक्ट मान आज तक नहीं ज्ञात हो सका है,